नमस्कार, आप देख रहे हैं युग टर्न और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चीन की रहस्यमयी बीमारी के मरीज भारत में भी मिलने के दावे का सरकार ने झूठा बताया है। सरकार ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि एम्स दिल्ली से मिले सभी मामले साधारण निमोनिया के हैं। इनका चीन की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। जनवरी 2023 से एम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में 611 सैंपलों की जांच हुई। इनमें से किसी में भी माइकोप्लाज्मा निमोनिया डिटेक्ट नहीं हुआ। हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एम्स से चीन की रहस्यमयी बीमारी के 7 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत में ये मरीज अप्रैल से सितंबर के बीच में मिले हैं, यानी चीन से पहले भारत में बीमारी आ चुकी थी। दरअसल चीन में पहली बार अक्टूबर में माइकोप्लाज्मा निमोनिया के मरीज मिलने शुरू हुए थे। 23 नवंबर को पहली बार चीनी मीडिया ने स्कूलों में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने की बात कही थी। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री ने 10 दिन पहले इस बीमारी को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के नेता पहले विधानसभा चुनाव में फायदे का दावा कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उल्टी तस्वीर सामने आई। राजस्थान में यात्रा के रूट में कांग्रेस की सीटें पहले से कम हुई है। कुल 19 में से कांग्रेस को केवल 8 सीट मिली, जबकि 2018 में 13 सीट थी। ऐसे में कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा 5 से 20 दिसंबर 2022 तक प्रदेश की 7 जिलों की 19 विधानसभा सीटों से होते हुए गुजरी थी। यात्रा कोटा की 5, झालावाड़, टोंक, बूंदी की 1-1, दौसा की 4, सवाई माधोपुर की 3 और अलवर की 4 सीटों से होकर गुजरी। राहुल गांधी की यात्रा वाले 7 में से 5 जिलों में कांग्रेस को सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि केवल 2 जिलों में फायदा हुआ है। बूंदी जिले के केशवरायपाटन सीट पहले बीजेपी के पास थी, अब कांग्रेस ने जीती है। केशवरायपाटन क्षेत्र से यात्रा गुजरी थी। बूंदी और अलवर जिलों में यात्रा के रूट वाली सीटों पर फायदा हुआ और कांग्रेस को जीत मिली। अलवर जिले में राहुल की यात्रा वाली अलवर शहर की सीट कांग्रेस हारी है, बाकी 3 सीटें जीती है। दौसा में केवल दौसा की ही सीट जीत पाई है। विधायकों को होटल रुकवाने के मामले में किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व विधायक हेमराज ने कहा कि मेरे बेटे और झालावाड़ 12 के विधायकों को सांसद दुष्यंत जयपुर लेकर आए थे। पूर्व विधायक हेमराज ने कहा कि मेरे बेटे और झालावाड़ 12 के विधायकों को सांसद दुष्यंत जयपुर लेकर आए थे। शाम को जब ललित घर नहीं लौटा तो मैंने उससे बात की। उसने कहा कि मैं सीकर रोड पर एक रिसोर्ट में हूँ, ये लोग मुझे यहाँ से आने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद मैं भी रिसोर्ट पहुंच गया। मैंने इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को बताया। उसके बाद सीपी जोशी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पर अंतर विधायक कंवरलाल मीणा ने हमें ललित को लाने से रोका। उसने कहा कि सांसद दुष्यंत से बात करो और उसके बाद ही से लेकर जाओ। मैंने दुष्यंत को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने हमसे जबरदस्ती की। उसके बाद हम ललित को लेकर आ गए। सूत्रों के अनुसार मंगलवार देर रात सीकर रोड पर एक होटल में भाजपा के 5-6 विधायक ठहरे थे। इनमें किशनगंज विधायक ललित मीणा भी थे। साथ ही विधायकों की बातें और हाव भाव देख ललित को शक हुआ। पार्टी के किसी बड़े नेता के इशारे पर लॉबिंग हो रही है, क्योंकि वो कोटपुतली से आगे किसी होटल में जाने की बात कर रहे थे। शादी से पहले दहेज की मांग करने वालों से परेशान केरल के एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। ये घटना मंगलवार 5 दिसंबर की है, जहां 26 साल की डॉक्टर शहाना ने तिरुवनंतपुरम में अपने फ्लैट में खुद को हाईडोज एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लिया। डॉक्टर शहाना ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि सबको सिर्फ पैसे चाहिए। दरअसल लड़की वालों ने दहेज में BMW, 15 एकड़ जमीन और सोना मांगा था। शहाना को परिवार इन मांगों को पूरा नहीं कर सकता था। दहेज न मिलने से लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। शादी टूटने के कारण शहाना ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शहाना के परिवार की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर रुवाइस को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। संसद सत्र का आज 7 दिसंबर को चौथा दिन है। टीएमसी ने सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन किया। टीएमसी के सांसदों ने उनको बर्खास्त करने की मांग की। वहीं भाजपा नेता अमित मालविया ने कहा
कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों की बेइज्जती की है। दरअसल बुधवार यानी 6 दिसंबर को टीएमसी सांसदों ने गिरिराज सिंह के इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी कर रहे थे। टीएमसी ने एक्स पर गिरिराज सिंह के बयान को शर्मनाक बताया। इसके बाद महिला सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बोली, गिरिराज जी अपने नाम में शैंडिल्य लिखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसे हमने यहाँ मारा है। भारत अपने ही घर में हार गया है। हमारे जो ऐसे बेशर्म मंत्री हैं, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा कह रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ।